नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास कॉलिंग और मैं हूं देवेंद्र दुबे। किसी जमाने में जदयू के कर्ता धर्ता नीतीश कुमार के काफी करीबी में जिनकी गिनती होती है, जिनके एक्शन प्लान से पार्टी मजबूत रहती है, वो आज नीतीश कुमार के ऊपर जमकर कड़ा रुख इख्तियार कर रहे हैं। उनके तेवर में भी कड़वड़ाहट नजर आ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नीतीश के सबसे करीबी आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और नीतीश के सबसे करीबी में उनकी गिनती होती रही थी। आरसीपी सिंह अभी 6 हफ्ते पहले एक पार्टी का गठन करके वो भी राजनीतिक दल के मुखिया यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। आपको बता दें कि 6 हफ्ते पहले आरसीपी सिंह ने आप सबकी आवाज पार्टी का गठन किया और इस गठन के बाद आज पहली बार नालंदा जिले के मुस्तफापुर स्थित पार्टी के प्रधान कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों के बैठक के साथ एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। नीतीश कुमार के कभी सबसे करीबी के रूप में जाने जाने वाले आरसीपी सिंह इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने आज कहा कि उनकी पार्टी 2025 के आगामी बिहार विधानसभा आम चुनाव में काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और जिनको भी उनके पार्टी से उनसे गठबंधन करना है उनके लिए उनके दरवाजे खुले रहेंगे। बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारी भी आरसीपी सिंह अपने पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके करना शुरू कर दिया है। पैतृक आवास नालंदा के मालती में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के और संगठन के मजबूती पर विशेष चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि राजद और जनसुराज से भी हाथ मिलाने को वो फिलहाल तैयार है और वो किसी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में हाथ मिला सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं उनको एक इशारा उन्होंने साफ तौर पे कर दिया कि वे नीतीश को डैमेज करने के लिए वो किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं। लेकिन आरसीपी सिंह का नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के प्रति काफी सॉफ्ट कॉर्नर भी रवैया रहा, लेकिन नीतीश कुमार पर आरसीपी सिंह भड़कते दिखे। नीतीश कुमार पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि जो आदमी इतना काम किया हो या काम करने की बात कह रहा हो उसको भी आज यात्रा की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यात्रा की जरूरत उनको पड़ती है जिनको कुछ मालूम ही नहीं हो। लेकिन नीतीश कुमार हर समय दौरे पर रहते हैं और वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करते रहते हैं, लेकिन फिलहाल उनको भी यात्रा करने की जरूरत पड़ रही है। चुटकी लेते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को फिलहाल महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में विशेष ध्यान देना चाहिए। आप देखते रहिए रोहतास कॉलिंग। आइए सुनवाते हैं कि आरसीपी सिंह ने क्या कहा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यात्रा तो लोग कभी कभी करते हैं और नीतीश बाबू तो इतने वर्षों से बिहार में मुख्यमंत्री हैं, 20वां साल चल रहा है और ये मैं स्पष्ट करता हूं कि महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है, लेकिन जो काम किया है उसमें और भी काम की गुंजाइश है। तो मुख्यमंत्री को यात्रा की क्या आवश्यकता है? भाई मुख्यमंत्री तो हमेशा दौरे पर रहते हैं, आप जाते रहते हैं, पदाधिकारियों से आप अनुश्रवण करते रहते हैं, आपसे लोग मिलते रहते हैं, आपको तो ये निर्णय लेना है ना। यात्रा पर तो वो जाता है जिसको पता नहीं है। साहब आप 20-20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपको क्या यात्रा करने की जरूरत है? आपको तो देखना है कि कैसे प्रति व्यक्ति आय बिहार में बढ़े, कैसे हमारी महिलाओं को ज़्यादा रोजगार मिले, कैसे हमारे महिलाओं की और सशक्तिकरण हो। जो आपने किया बहुत है, लेकिन इसके आगे भी बहुत संभावना है।
वो करना है, उसके लिए निर्णय लेना है। आप जाते करके क्या करिएगा? वहाँ पर कौन सा इशू है जिसको आप नहीं जानते हैं? क्योंकि तो आप ही खुद ही सत्ता में इतने वर्षों से। मनीष वर्मा की यात्रा अभी मैं नहीं कर सकता ना। मैं तो देखिए, हम संगठन बना रहे हैं, बूथ स्तर तक हमारा संगठन होगा। हम देखेंगे कि किस किस विधानसभा में हमारा संगठन मजबूत हुआ, हमारे लोग वहाँ लड़ने वाले मजबूत हैं, उस पर हम लोग निर्णय लेंगे। एकला चलो की नीति पर अपनाइएगा या कि गठबंधन? नहीं, देखिए, मैं इस सब मामले में बहुत ही प्रैग्मेटिक हूँ। मैं सबसे पहले देखिए, मैं अपनी ताकत बनाना चाहूँगा कि इस पार्टी की ताकत बने, और जब हमारी ताकत बनेगी ना, तभी हमें दूसरा भी पूछेगा। और इस मामले में, अलायंस के मामले में बिल्कुल खुला हूँ। मेरे मन में किसी प्रकार का इसमें प्रेजुडिस नहीं है। सर क्या अगर ताकत बन जाती है तो अगर गठबंधन से ऑफर अलग कर जाएंगे? हम तो बताया ना कि मेरा इसमें ऑप्शन बिल्कुल, मैंने बताया ना, खुला रखा है। इस पर अभी मैं आपको ये नहीं कह सकता हूँ कि क्या होगा, लेकिन मैं बिल्कुल ओपन माइंड हूँ। राजद के साथ भी गठबंधन? अरे मैंने बताया, मैं तो